तो चलिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बिहार मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव विषय चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हमारा गोल है 100 आउट ऑफ 100। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। मैं शुरू करता हूँ आज का क्लास। क्या आप लोग शेयर कर दिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का सबसे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। अगला प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कहा गया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अगला प्रश्न कहा गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? पिछला प्रश्न पूछा गया था कि कब हुआ था, और अगला प्रश्न कहा गया है कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, महू मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कहा गया है कि अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन कर रहे हैं? कहा गया कि जो आप लोग भी किसी आदमी को देखकर मोटिवेट होते होंगे, प्रेरक होते हुए होंगे, तो वही कहा गया है कि भीमराव अंबेडकर को किससे प्रेरणा मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध कबीरराव ज्योतिबा फुले। किसके द्वारा मिला है? तो बुद्ध कबीरराव ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला क्या प्रश्न कहा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ? कहाँ हुआ? कहा है कि मृत्यु जो हुआ था भीमराव अंबेडकर का, वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए सबसे आवश्यक मान्यता है। क्या कि जो आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो आवश्यक चीज है क्या है? श्रम विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि जाति प्रथा भारत में किसका मुख्य कारण बनी हुई है? तो जाति प्रथा भारत में मुख्य कारण किसका बना हुआ है? तो है जाति प्रथा का। किसका बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। गरीबी, ए और बी दोनों, बेरोजगारी और गरीबी का। किसका? बेरोजगारी और गरीबी का। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि अगला प्रश्न कहा गया है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह किसका रूप लिया हुआ है? तो लिया हुआ है किसका? श्रमिक विभाजन का। किसका लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय देते रहे, आंसर देते रहे। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप लोगों का रिवीजन के लिए है। किसके लिए है? आप लोगों का रिवीजन के लिए ये टेस्ट रखा गया है। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका टेस्ट देते रहे, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते रहे। अगला प्रश्न कहा गया कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद की पोषकों की कोई कमी नहीं है। जातिवाद की पोषक है। अगला प्रश्न कहा गया कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक कहते हैं भीमराव अंबेडकर कि हमारे हिसाब से लेखक जो समाज है कैसा होना चाहिए? तो समाज होना चाहिए उपयुक्त में से सभी, स्वतंत्रता होना चाहिए, आजादी होना चाहिए, उसकी समानता होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए, और भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के गद्य में कौन सी विधा है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कौन सी विधा है? तो है हमारा निबंध है। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न कहा गया कि जाति प्रथाओं के दोषपूर्ण निर्धारण क्या है? दोषपूर्ण निर्धारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा माता पिता का पोषक। माता पिता का क्या है? पोषक है।
अगला प्रश्न कहा गया कि जाति प्रथा मनुष्य के पोषकों की किस प्रकार निर्धारित करता है। ये कहा गया कि जाति प्रथा पोषकों की किस प्रकार निर्धारित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से ही। आप लोग का एक देखने को मिला होगा, अगर आप लोग इस जात के हैं, कोई ब्राह्मण जाति का है, तो क्या करेगा, जन्म से ही उसको कह दिया जाता है कि तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, पूजा करा सकते हो। नाउ अगर आप लोग ठाकुर जाति का है तो आप लोगों का जन्म से ही कहा जाएगा कि आप सिर्फ सिर्फ क्या कर सकते हैं, बाल काट सकते हैं। ये पहले क्या था, यही था जाति प्रथा। क्या किया दिया जाता था, जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की अपनी क्षमता के विकास के लिए क्या आवश्यक है। अपनी क्षमता का विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो उसका आवश्यक होता है पेशे का चुनाने का स्वतंत्र। हम जो पेशा, हमारा जो मन है वो हम क्या कर सकते हैं, वो काम हम कर सकते हैं। क्या है, सबसे अच्छी बात है। अगला प्रश्न कहा गया कि इस पाठ में कहा गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में इस पाठ में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना गया है। किसको माना गया है, तो जाति प्रथा को। क्या माना, किसको माना गया है, तो जाति प्रथा को माना गया है। अगला क्या प्रश्न है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किस बात पर अनुमति नहीं देती है। तो क्या इस पर अनुमति नहीं देती है, तो देती है पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है। अगर जात पात के भाव में अगर बढ़ जाते हैं तो आपको कोई भी पेशा चुनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आधुनिक युग में जाति प्रथा क्या स्थिति है। आधुनिक युग में जाति प्रथा का क्या स्थिति है, तो सक्रिय है। क्या है, सक्रिय है। अगला प्रश्न कहा गया कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। दूषित सिद्धांत क्या है, तो है वो क्या है, उसका आंसर हो जाएगा गर्भधान के समय पेशा निर्धारित करना। अगर आप लोग गर्भ में ही होते हैं, आप लोग अगर गर्भ में ही होते हैं तो तभी से आप लोगों को कह दिया जाता है, आप लोगों का पेशा बांट दिया जाता है। अगर आप ठाकुर जात का है तो आपको कह दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ नाव क्या कर सकते हैं, उसको बाल काट सकते हैं। अगर आप कोई और जाति का है तो उसका पेशा के अनुसार क्या कर दिया जाता है, जाति के अनुसार पेशा को बांट दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, इस निबंध में लेखक ने किस पोषकों का व्यंग किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जातिवाद के। क्या, जातिवाद के। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जातिवाद के। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि आदर्श समाज की गतिशील अर्थ क्या होता है। आदर्श समाज में गतिशील अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा समाज का परिवर्तन की क्षमता। समाज में अगर परिवर्तन करने की क्षमता, ये क्या है, आदर्श समाज है। क्या है, आदर्श समाज है। अगला प्रश्न कहा गया है कि सत्ता का अर्थ क्या होता है। तो समता का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, भाईचारा होता है। क्या होता है, समानता होता है। क्या होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा समानता होता है। जो समता का अधिकार अर्थ होता है वो क्या होता है, समानता होता है। समानता का अर्थ होता है एक साथ मिलकर रहना, एक साथ मिलकर रहना। अगला प्रश्न कहा गया कि भारतीयत्व का अर्थ क्या होता है। भारतीयत्व का अर्थ होता है भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा। सभी भाई आपस में क्या होना, मिलकर रहना। सभी समाज के लोगों को क्या करना, आपस में जोड़कर रखना। क्या होता है, भाईचारा होता है। भाई मार में मिलकर रहना क्या होता है, भाईचारा होता है। अगला प्रश्न कहा गया कि जाति प्रथा किस तरह का विभाजन करती है। जो जाति प्रथा किस तरह का विभाजन करती है, तो करती है अस्वाभाविक तरीका से विभाजित करती है। किस तरीके से, अस्वाभाविक तरीके से विभाजित करती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की प्रसिद्ध रचना कौन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतर किसने किया है। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है वो रूपांतर किसने किया है, तो ललाई सिंह यादव ने किए हैं। किसने किया है, ललाई सिंह यादव ने। भारतीय संविधान के निर्माता से हम किन्हें जाना जाता है। भारतीय का संविधान है वो किसने लिखे हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखे हैं। अगला प्रश्न का कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां से प्राप्त की। जो वकालत की पढ़ाई है वो कहां से प्राप्त किए हैं, तो किए हैं हमारे न्यूयॉर्क से, लंदन से। कहां से किए हैं, लंदन से किए हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि जाति प्रथा के कारण लोग क्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या करने के लिए विवश हो जाते हैं, तो हो जाते हैं पैतृक पेशा आजमाने के लिए क्या हो जाते हैं,
पैतृक मन होता है पिता के पिताजी जो काम कर रहे थे वो क्या करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है, वही हो जाता है पैतृक पेशा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो सबसे बड़ा दोष है अपनी रुचि के लोग को काम नहीं मिलता है। क्या होता है, अगर हमको डॉक्टर बनने का काम है, अगर हम अछूत जाति का है, नीचे जाति का है, तो हमको पैसा बांट दिया जाता है। पहले से ही पैसा को क्यों क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है कि आप जिस जाति को उसी आधार पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें लोगों को बेरोजगारी शिकार हो जाता है और इस तरह हम क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। अगर हम किसी अछूत जाति का है, हम लोग नीचे जाति का है, हमारा मकसद है कि पढ़ाई करवाना दूसरे को। अगर किसी ने हमको कहेगा कि नहीं तुम्हें खेत में अगर काम करना है तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसमें मन नहीं लग पाएगा। हमारा मकसद क्या है, लोगों को शिक्षित करना। क्या है, शिक्षित करना, यही मकसद है। और कोई हमको कहेगा क्या करेगा ना तू खेत में काम करने के लिए, तो हम क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अगला कहा गया कि इसमें मनुष्य जन्म से ही क्या हो जाता है, बंधा हुआ रहता है। जो बेरोजगारी जाति प्रथा है उसमें हमारा क्या हो जाता है, जन्म से ही क्या कर दिया जाता है, हमें बांट दिया जाता है कि हम इस जाति को, हम इसमें बंधे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श समाज के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? तो जातिवाद हमारा आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? तो जातिवाद की आवश्यकता नहीं है। समाज में सब कुछ हो जाए लेकिन जातिवाद हमें कभी नहीं करना चाहिए। हम मान लीजिए कि हम निम्न जाति हैं और आप बड़े जाति को, तो आप बड़े जाति होकर के भी हमको आप नहीं सता सकते। यही है हमारा जाति प्रथा। जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए, एक समानता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, लेकिन जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या हो गया कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन कैसे है? श्रम विभाजन कैसा है? तो अस्वाभाविक है। कैसा है? अस्वाभाविक है। अगला प्रश्न क्या गया, इस पाठ में लेखक किसके लोकतंत्र का पर्याप्त मानता है? तो इसमें मानता किसका है, इसको मानता, इसमें किसको मानता है, इसको में मानता है भाईचारे को, क्या मानता है, स्वतंत्र लोकतंत्र मानता है। आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने को मिलेगा लोकतंत्र क्या है। अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या दिया गया लोकतंत्र का परिभाषा, सबसे बहुत बार पूछा जाएगा। हम अगले चैप्टर लेकर आएंगे इस क्लास को, आपको अच्छी तरह बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न कहा कि जाति प्रथा किस प्रकार समाज का निर्माण करती है? जो जाति प्रथा है आदर्श समाज का क्या करता है, नहीं कर पाता है, दासतापूर्ण समाज का स्थापना कर पाता है, दासतापूर्ण समाज का स्थापना करता है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा पेशा का कैसा दोषपूर्ण निर्धारण करती है? कैसा निर्धारण करती है? तो हमारा करती है जन्म से ही कर दिया जाता है कि हम इस काम के लिए चुने गए हैं, हम इस जाति को है तो हम इस काम कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। ये हमें अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा पेशा का कैसा दोषपूर्ण निर्धारित करता है? तो जन्म से ही करता है। क्या करता है? जन्म से ही। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो हमारा है जाति प्रथा। क्या है? क्या है? जाति प्रथा। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म के अनुसार जाति प्रथा का आधार क्या है? तो जाति प्रथा का आधार है हमारा जन्म। जन्म से ही हमें क्या दिया जाता है कि हम इस जाति का है तो इस काम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि इस पाठ के आधार पर भाषण का संपादित अंश क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो भीमराव अम्बेडकर जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? इस कहानी को श्रम विभाजन और जाति प्रथा या कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पार्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चैप्टर से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किसने किया है? तो नैना सिंह यादव ने किया है। ये क्वेश्चन आपको लोगों से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का उद्देश्य क्या है? तो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का उद्देश्य है कि जाति प्रथा का बुराई उजागर करना है। जाति प्रथा का जो बुराई है उसे क्या करना है? मिटा, हमें जाति प्रथा क्या करना है? मिटा देना है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसमें बांध देता है?
तो हमें जाति एक ही पेशा में बांध देता है। जो जाति प्रथा हमारा है वो किस में बांट देता है? हमारा पेशा में बांट देता है, हमारा काम में क्या करता है? बांट देता है। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया आदर्श समाज के लिए क्या आवश्यक है? लोग आपस में मिलकर रहे। क्या इसके लिए किस तरह हमें समाज में मिलकर रहना चाहिए? तो भाईचारा के जैसा होना चाहिए। किसी कई तरह होना चाहिए, भाईचारा का होना चाहिए। भाईचारा का मतलब होता है एक भाई भाई मिलकर रहना, एक दूसरे की ओर क्या करना है? एक दूसरे से मिलकर रहना क्या कहलाता है? भाईचारा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा किस दृष्टि से एक गंभीर समस्या है? किस दृष्टि से सबसे गंभीर समस्या है? तो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है आर्थिक दृष्टि से। अगर हमारे पास जाति प्रथा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पास क्या नहीं होगा? हमारे पास पैसा नहीं होगा, समाज में कोई अधिकार नहीं होगा। इसका सही आंसर है आर्थिक अधिकार से। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा के कारण क्या होते हैं? जब व्यक्ति को अपना पेशा बदलना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? तो बहुत ही कठिनाइयां होती है। क्या होती है? बहुत ही कठिनाइयां होती है। क्या होती है? बहुत कठिनाइयां होती है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने जाति प्रथा को किस रूप में देखा है? तो अस्वाभाविक रूप में देखा है। किसके रूप में देखा? अस्वाभाविक रूप में देखे हैं। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा के समर्थन इसमें किस रूप में देखा जाता है? तो किस रूप में देखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन के रूप में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? तो श्रम विभाजन के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों का 50 आउट ऑफ 50 कितना, 50 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ? आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का प्रश्न कितना सही हुआ। चलिए हम लोग जल्दी से बताइए आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। हम लोग देखें क्या देखा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिए। आप नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिवीजन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुविधा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास में 7:15 में, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का सही सवाल कितना हुआ और कितना गलत हुआ। बताइए आप लोगों का अगला क्लास किस पे चाहिए? जल्दी बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का क्लास कैसा लगा एक बार जरूर से बताइए। कैसा लगा आप लोगों का क्लास एक बार जरूर से बताइए। अगला क्लास किस पे चाहिए जरूर से बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।